अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। मैं यही दुआ करता हूँ सारी मुस्लिम उम्मह के लिए कि हमारी सारी मुश्किलात इस रमजान में दूर हो जाए और हमें अल्लाह ताला सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो अगर मैं ये बताऊँ अब इस वीडियो में मुझे इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि देखो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी है और साथ ही साथ रमजान भी आ चुका है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि कश्मीर के बच्चे ऐसा कुछ देख रहे हैं कि रमजान प्लस बोर्ड एग्जाम्स, राइट। तो अब मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा इन दोनों को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूज दिस रमजान एज अ वेपन। अब मैं वेपन क्यों बता रहा हूँ? देखो पहली बात, हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस है उनके कम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इन रमजान एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स, राइट। बिकॉज देखो जो शैतान है वो हमसे गुनाह करवाता था, वो हमसे कोई और चीज करवाता था जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते थे, तो वो चीजें इंशाल्लाह रुक जाएंगी। अब ये रमजान हमें ये भी सिखाएगा कि क्या वो शैतान था या वो मैं खुद था। आई होप यू गॉट इट। तो अब मुझे ये बताना है कि इस रमजान को अगर आप वेपन के हिसाब से यूज करोगे आपकी पढ़ाई की तरफ, देखो आपकी डिस्ट्रैक्शन तो कम होंगी ही, राइट, और जितनी भी दुआएं करोगे वो तो कबूल होंगे ही। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये प्लीज बहाना मत बनाओ कि मेरा एग्जाम है तो मैं रोजा नहीं रखूंगा। मतलब घर वाले भी ये बताते हैं कि आपका एग्जाम है मत रहो रोजा, भूखा रहोगे, वो ये मतलब ऐसा कोई सीन नहीं करना है प्लीज, मेहरबानी करके। आई कैन अंडरस्टैंड घर वाले क्यों बताते हैं, बट स्टिल हमें ये चीजें नहीं करना। हमें एग्जामिनेशन की खातिर इस बाबरकत महीने को नहीं खोना है। ये अज्यूम करना कि क्या पता ये वाला रमजान मेरा लास्ट का रमजान हो, तो इसमें सारे दिन अच्छे से रोजा रखो। और मेन चीज ये है, देखो अब कोई बताएगा मैं कैसे पढ़ूं, देखो आपके पास पूरा दिन है और पूरी रात भी है। देखो किसी किसी बच्चे के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी देखो फॉर एग्जाम्पल 2-3 दिन के बाद आपका पेपर है, और मैं उन बच्चों के लिए भी बताऊंगा जिनका फॉर एग्जाम्पल कल पेपर है, ओके। देखो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका 2-3 दिन के बाद पेपर है, जैसे क्लास 12 का अब मैं बताऊं उनका फिजिक्स पेपर 27 को है, तो उनको क्या करना चाहिए इन दिनों आफ्टर इफ्तारी, जब आप तरावी वगैरह भी पढ़ोगे तो उसके बाद आप सहरी तक ऐसे ही रह सकते हो, मतलब पढ़ाई कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ, जब मेरा रमजान टाइम में जेई मेंस का एग्जाम था तो उस टाइम पे मैं क्या करता था और ये इफेक्टिव भी रहा मेरे लिए। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके 2-3 दिन है पेपर में या 4-5 दिन है पेपर में, तो आप इन दिनों क्या करो, आप तरावी पढ़ने के बाद बराबर सहरी तक पढ़ो, मतलब सहरी खाओ, नमाज पढ़ो, उसके बाद सो जाओ। ये नहीं कि सहरी के बाद सीधे इफ्तारी को उठोगे, नहीं, नमाज एक कंटिन्यूसली पढ़नी है अपने टाइम पे। देखो सहरी के वक्त आपने पढ़ ली, फजर नमाज जोहर से पहले अच्छे खासे टाइम पे उठ जाए, तो उसके बाद भी जो आपका टाइम है उसके बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद वो चीज पढ़ाई करना जो आपको आसान लगता हो, वो वाले चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करना, जो आपका दिन बचता है उसमें वाले चैप्टर्स पढ़ना जो आसान लगते हो। बिकॉज टफ चैप्टर्स तो आप वो खाली पेट, मतलब आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, आपको समोसा खाना पड़ेगा मोटू पतलू की तरह, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आसान आसान चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करना या पढ़ने की कोशिश करना, और जो बाकी का वो फिर से आप रिपीट करोगे, जैसे इफ्तारी करोगे, फिर तरावी, फिर से रात को आप ऐसे ही रहोगे। ये बस कुछ ही दिन की बात है, अब आपके ज्यादा पेपर्स नहीं बचे, कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं ये बताऊं, जिन बच्चों का अब कल पेपर है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन बचता है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, तरावी के बाद वो 12-1 बजे तक पढ़ें, उसके बाद क्या करें, सो जाए। एंड उसके बाद जैसे आप सहरी के वक्त उठोगे, सहरी के बाद नहीं सोना, सहरी के बाद अगर नींद आए भी तो 7 बजे तक अगर सोओगे कोई मसला नहीं। 7 बजे के बाद आपका 11:30 पेपर है, राइट, 7, 8, 9, 10, अगर 10 बजे तक भी आप सो जाओगे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद 10 के बाद तो 1-1.5 घंटा आपके पास बचता ही है, उस टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। ये रमजान का महीना है, इसमें मैनेज करना पड़ेगा हमें समहाउ, ओके। जब आपका वो 1.5 घंटा बचेगा उसमें आप रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, जो आपने रात को भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। ये थी बात, हम रमजान में कैसे इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और मेहरबानी करके मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन के लिए इस बाबरकत महीने को नहीं खोना, हर एक दिन रोजा रखना मेहरबानी करके। और जरूर ये भी ट्राई करना कि आप इस रमजान में पूरा कुरान शरीफ खत्म करें पढ़ के, इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और जो भी दुआएं वो करेंगे हमें भी दुआओं में याद रखना, और खुद को तो है ही, अपने पेरेंट्स को। ऑब्वियसली आप इस रमजान को एज अ वेपन यूज कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज बहुत ही बाबरकत महीना है और शैतान भी बंद है अभी, उसको फेंक दो, कोई आपको तंग नहीं करने वाला, ठीक है। जो है अपने नफ्स पे कंट्रोल करो, और ये भी पता चलेगी कि ये मुझे शैतान गुनाह करवा रहा था या मैं ये खुद था, ठीक है। ये चीज भी आप एनालाइज करोगे इस महीने में। सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ, बिकॉज सबको अभी इस वीडियो की नीड होगी। तो बाकी हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, अब 20 के जल्दी से कराओ यार, इस रमजान में एटलीस्ट होना ही चाहिए 20 के। सो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।